पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में सबसे अधिक मैक्सिमम डे टेम्परेचर बोध में रहा है 35.2 डिग्री सेल्सियस। भुवनेश्वर में 32.4 और कटक में 32 डिग्री सेल्सियस डे टेम्परेचर मैक्सिमम दर्ज किया गया है। फिर उड़ीसा के ऊपर तो दक्षिणी कोई सीजनल सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो सिस्टम बन रहा है एक जो लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अर्जानी नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर था, वह वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ मूव किया है और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया हुआ है और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर लाई कर रहा है सुबह 11:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। यह जो सिस्टम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और 22 तारीख की मॉर्निंग को एक डिप्रेशन के रूप में इंटेंसिफाई होने की संभावना रख रहा है। उसके बाद 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर। उसके बाद यह सिस्टम देर आफ्टर मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ मूव करेगा और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास 24 अक्टूबर की मॉर्निंग को पहुंचेगा। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए यह जो सिस्टम है एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करेगा नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के बीच में पुरी और सागर आइलैंड के बीच में 24 तारीख की नाइट में और अर्ली मॉर्निंग और 25 अक्टूबर में एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में जाएगा, जिस समय जो विंड स्पीड होगी हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बना रहेगा। इस वेदर की औसत की बात करते हैं तो आज गजपति रायगढ़ कोरम नवरंगपुर मुल्कानगिरी में आइसोलेटेड प्लेस में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद डे 2 22 तारीख को मुल्कानगिरी में आइसोलेटेड प्लेस में है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। 23 तारीख को जो है हमारा बालासोर भद्रक जाजपुर कटक केंद्रपाड़ा जगतसिंहपुर नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा है, यहाँ पर फेरी वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। उसके बाद जो हमारा साउथ कोस्ट उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा में स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है और साउथ ईस्ट उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है 23 तारीख को। 24 तारीख को जो है हमारा नॉर्थ उड़ीसा में लगभग जो ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी और साउथ उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 25 तारीख को पूरे उड़ीसा में ज़्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 3 में 23 तारीख को बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा जगतसिंहपुरी इन द डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से आइसोलेटेड से येलो अलर्ट दिया गया है। इसके बाद 24 तारीख को मयूरभंज बालासोर भद्रक जाजपुर कटक केंद्रपाड़ा जगतसिंहपुर इन डिस्ट्रिक्ट में रेड वार्निंग दी गई है स्कैटर्ड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। उसके बाद आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है क्योंझर अनुगुल ढेंकनाल नयागढ़ खुर्दा पुरी और गंजम। उसके बाद आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ सोनपुर बौद्ध कंधमाल गजपति इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद 25 तारीख को ये सिस्टम आगे मूव करेगा मयूरभंज बालासोर भद्रक क्योंझर इन डिस्ट्रिक्ट में रेड वार्निंग दी गई है स्कैटर्ड हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए। उसके बाद सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकनाल जाजपुर कटक केंद्रपाड़ा जगतसिंहपुर इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उसके बाद बारगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बौद्ध नयागढ़ खुर्दा पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 24 तारीख को जो हमारा बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा कटक जगतसिंहपुर है वहाँ पर विंड वार्निंग दी गई है, जहाँ पर विंड स्पीड 100 to 110 km गस्टिंग टू 120 kmph रहने की संभावना है। पुरी खुर्दा अनुगुल ढेंकनाल क्योंझर मयूरभंज में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की विंड रह सकती है। उसके बाद सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ बौद्ध नयागढ़ गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 kmph गस्टिंग टू 70 kmph विंड रहने की संभावना है 24 और 25 तारीख को।